क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि किसने सही स्पेलिंग लिखी या किसने एग्जैक्ट हाइट बताई या फिर प्रॉब्लम को अप्रोच किसने सही से किया? दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो, एक स्कूल में स्पेलिंग कंपटीशन हो रहा होता है और वहां बच्चों को कैट स्पेल करना होता है। तो पहला बच्चा आता है और ब्लैक बोर्ड पर लिखता है CAT और दूसरा बच्चा आकर लिखता है KAT और वहीं तीसरा बच्चा कैट को स्पेल करता है XWZ। लेकिन सवाल यह है कि क्या KAT और XWZ सेम लेवल पर गलत है? अब दूसरे सिनेरियो में एक जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहा होता है। तो इंटरव्यूअर पहले कैंडिडेट से पूछता है कि इस बिल्डिंग में जहां हम हैं बताओ इसकी हाइट कितनी है। इस पे कैंडिडेट कुछ ऐसा कहता है कि इंटरव्यूअर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि इससे पहले आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की फील्ड में मैंने बहुत काम किया है और इनफैक्ट इस एरिया की ज्यादातर बिल्डिंग्स मैंने ही डिजाइन की है, जिसमें से ये भी एक है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस बिल्डिंग की हाइट 150 फीट है एंड टू बी प्रिसाइज 157 फीट है। अब इसके बाद दूसरे कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है जिससे ये सेम सवाल पूछा जाता है। अभी कैंडिडेट उठ के रूम के बाहर चला जाता है और बिल्डिंग की शैडो की हाइट मेजर करता है और फिर अपनी शैडो की हाइट मेजर करता है। फिर अपनी एक्चुअल हाइट और शैडो की हाइट के रेशियो से बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट का मेजरमेंट निकालता है और रूम में वापस आकर इंटरव्यूअर से कहता है कि बिल्डिंग की हाइट अप्रोक्सीमेटली 150 फीट है। अब ऑल्दो पहले कैंडिडेट का आंसर ज्यादा एक्यूरेट था, लेकिन सेकंड कैंडिडेट को सोचते कैसे हैं ये आता था, बिल्कुल उसी सेकंड बच्चे की तरह जिसने कैट को KAT स्पेल किया। और इसीलिए रियल इंटेलिजेंस सही जवाबों को रटने में नहीं मगर ये समझने में है कि प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे किया जाता है।